दोस्तों, क्या किरण रिजिजू और निशिकांत दुबे धीरे धीरे क्या राहुल गांधी का साथ देने लगे हैं? और यह बात यूं ही नहीं कही जा रही है, इसके पीछे कई सारे मायने, कई सारे जवाब भी तर्क सोचने की कोशिश करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। दरअसल कहा यह जा रहा है कि मोदी जी के चहीते नेता किरण रिजिजू और एक और फायर ब्रांड नेता निशिकांत दुबे, ये दोनों नेता जो हैं धीरे धीरे राहुल गांधी को समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, या साफ शब्दों में कहूं तो राहुल गांधी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। और यह बात मैं नहीं कह रहा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात का जिक्र चलनी शुरू हो गई है और मैं बताता हूं कि किस लिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलता हूं सदन के अंदर राहुल गांधी जी का भाषण में राहुल गांधी एप्स्टीन फाइल का जिक्र करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी का जिक्र करते हैं, अनिल अंबानी का जिक्र करते हैं, यूएस ट्रेड डील को लेकर के ट्रंप का जिक्र करते हैं, हरदीप पुरी का जिक्र करते हैं, चौक का जिक्र करते हैं। याद करिएगा, वो सारा भाषण राहुल गांधी बाकायदा यूएस ट्रेड डील को लेकर के, एप्स्टीन फाइल को बहुत कुछ बोलते हैं जिसको लेकर बीजेपी पचा नहीं पाती है। और उसके बाद जब बीजेपी पचा नहीं पाती है तो अगले ही दिन निशिकांत दुबे को सामने किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, और निशिकांत दुबे कहते हैं कि भैया हम तो अब राहुल गांधी के खिलाफ, वैसे पहले किरण रिजिजू साहब कहते हैं कि अब हम प्रिविलेज मोशन लेकर के आएंगे, बड़ी तैयारियों में है, क्योंकि ये बिना ऑथेंटिकेशन के कुछ भी बोलते हैं। जबकि राहुल गांधी ने कहा कि मैं सब कुछ ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार हूं। जी हां, राहुल गांधी ने सब कुछ कहा था, लेकिन फिर भी किरण रिजिजू ने कहा कि हम जो है प्रिविलेज मोशन लेकर के आएंगे। ये सब चर्चाएं चल रही थी और ठीक कल के दिन, उसके ठीक अगले दिन निशिकांत दुबे ने कहा कि हम जो है प्रिविलेज मोशन लेकर के आएंगे, और तब तक खबर में यह सुनाई दिया कि नोटिस भी दे दिया गया। और फिर बाद में पता चला कि सरकार ने बैक कदम हटा लिया, यानी प्रिविलेज मोशन लाते 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 लाते, नोटिस देते देते वापस कदम सरकार ने हटा लिया। ये सब खबरें लगातार चलती रही। खैर, बाद में यह कहा गया कि अब प्रिविलेज मोशन नहीं लेकर के आएंगे, अब हम लेकर के आएंगे, मैं आपको बता दूं, सब्सटेंटिव मोशन लेकर के आएंगे। प्रिविलेज मोशन अलग है, सब्सटेंटिव मोशन अलग है। प्रिविलेज मोशन के अंदर चर्चा की जाती है, उसके बाद जो है राहुल गांधी जी को बोलने का मौका मिलेगा, और सरकार को यह पता था कि अगर राहुल गांधी जी को बोलने का मौका मिलेगा तो फिर राहुल गांधी पहले से और भी ज्यादा बेबाकी अंदाज में बोलेंगे, और वो बात जो रिकॉर्ड नहीं हुई थी इस बार फिर से रिकॉर्ड किया जा सकता है। यानी सरकार की फिर से ही फजियत होती तो पीछे कदम हटाना पड़ा। फिर सरकार क्या लेकर आती है, उनके सांसद नेता क्या लेकर के आते हैं, सब्सटेंसिव मोशन। और इस मोशन को लाने के बाद यह कहा जा रहा है कि सरकार खुद ही फिर से फंस सकती है। यानी यह कहा जा रहा है कि निशिकांत दुबे और जो किरण रिजिजू हैं वो दबे पांव ही सही, चाहे गलती से कह लीजिए, चाहे कैसे भी कह लीजिए, वो सरकार को ही फंसा देंगे, वो अपनी सरकार को ही फंसा देंगे और राहुल गांधी को सपोर्ट कर देंगे। वो ये बातें इसलिए कही जा रही हैं, आप इसका तर्क समझिए। प्रिविलेज मोशन जिसके अंदर चर्चा होगा, दोनों साइड से चर्चा होगा, राहुल गांधी जी को बोलने का मौका भी मिलेगा, उसके बाद तय किया जाएगा। लेकिन जो सब्सटेंशियल मोशन की जो बातचीत की जा रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि भैया इसमें चर्चा होगा, दोनों लोगों को बोलने का मौका मिलेगा, उसके बाद वोटिंग की जाएगी, उसके बाद तय होगा कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होगी कि नहीं होगी। इसमें यह बात समझ में आ रही है कि जो बात राहुल गांधी सदन के अंदर खुद ही कहने के लिए सोच रहे थे, आज वो बात आ गई है कि सब्सटेंशियल मोशन के तहत विपक्षी पार्टी के जितने सांसद हैं वो सब एब्स्टेंशन फाइल पर बोलने को तैयार हो जाएंगे, वो सब बोलेंगे, यूएस ट्रेड डील को लेकर के सब बोलेंगे, फिर कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो बात राहुल गांधी जी को कहने से रोक दिया गया था, अगर ये सब्सटेंशियल मोशन को लेकर के ज्यादा अगर ये प्रभाव करते हैं और ज्यादा तेजी से लाने की कोशिश करते हैं और उस पर चर्चा की बात की हो गई तो सोचिए कि सरकार उल्टे फंस जाएगी, क्योंकि विपक्ष के सांसद रुकने वाले नहीं और बोलेंगे जरूर, हर एक मसले पर बोलने का काम किया जाएगा। और इसका ट्रेलर ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑफिशियली पवन खेड़ा साहब ने जो कल किया वो ट्रेलर दिखा चुकी है।
इसीलिए कहा जा रहा है कि निशिकांत दुबे और किरण रिजिजू साहब ने जो ये प्रिविलेज मोशन, सब्सटेंशियल मोशन जो बातचीत चल रही है, जो लाया भी जाएगा हो सकता है, तो क्या ये सरकार की मदद कर रहे हैं या राहुल गांधी की मदद कर रहे हैं? सोचिए इसका किसका फायदा होगा? क्योंकि राहुल गांधी जो कहना चाहते हो तो फिर से कहने को उनको मौका मिलेगा, और सिर्फ राहुल गांधी नहीं, सभी पक्षी पार्टियों को मिलेगा, क्योंकि चर्चा फिर होगा भाई, चर्चा तो जरूर होगा, पक्ष से भी होगा, विपक्ष से भी होगा। और उस वक्त जो बातें दबी जुबान कही जा रही थी वो बातें खुलकर सदन के अंदर आएगी, जो कि सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहेगी। कैसे चाहेगी सरकार? इसीलिए कहा जा रहा है कि गलती से ही सही, दबे जुबान ही सही, या शायद पता नहीं है किरण रिजिजू साहब को और निशिकांत दुबे को कि इससे सरकार का नहीं, अपनी पार्टी का नहीं, बल्कि राहुल गांधी का ही फायदा होगा, विपक्षी पार्टियों का ही फायदा होगा। इसीलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये सारी खबरें बड़ी तरीके से जो है, और आप देखेंगे कि हर आदमी, एक एक आदमी जो है इस तरीके के लेख लिखता हुआ नजर आ रहे हैं, जिसमें से कई सारे लेख जो है इस तरीके के भी लिखे गए हैं, बताइए जा रहे हैं कि ये सरकार भले ही बातचीत कर रही है, लेकिन सरकार ला नहीं सकती है, क्योंकि इससे सरकार की ही किरकिरी होगी। तो दोस्तों ये रही बात। अब आप बताइए, आप भी हैं, जनता है, जनार्दन है, आप भी समझदार हैं, राजनीति के जानकार हैं, आप ही बताइए कि क्या प्रिविलेज मोशन, सब्सटेंशियल मोशन लाने की वजह से क्या सच में राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की जाएगी, या अपने पैरों में ही कुल्हाड़ी सरकार मार लेगी? बीजेपी के नेता, बीजेपी के सांसद खुद ही असमंजस में फंस जाएंगे। राहुल को फंसाने के चक्कर में, राहुल को परेशान करने के चक्कर में, राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने के चक्कर में कहीं बीजेपी अपनी आप को सरकार अपनी खुद की, बीजेपी खुद की तो किरकिरी नहीं करा लेगी? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।